और यूपी के गाजीपुर में किशोरी की मौत का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। इस मामले में राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए हाई लेवल जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, जहां मां बाप को बेटी के एफआईआर दर्ज कराने के लिए भीख मांगनी पड़े, वहां सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने इस घटना को एक पैटर्न बताते हुए हाथरस, कठुआ और उन्नाव जैसे मामलों का भी जिक्र किया। वहीं अखिलेश यादव ने 29 अप्रैल को गाजीपुर दौरे पर जाने वाले हैं और जिससे सियासत और गरमाने के आसार हैं। इसी बीच गाजीपुर पुलिस ने भी एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मामला आत्महत्या का है। पिता की शिकायत और पोस्टमार्टम में रेप जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। पुलिस ने इस मामले में अफवाह न फैलाने की अपील भी की है। बता दें कि ये पूरा मामला 14-15 अप्रैल की दरमियानी रात का है, जब कटरिया गांव में 16 साल की लड़की निशा विश्वकर्मा की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद से गांव में लगातार तनाव की स्थिति बनी रही। निशा के पिता सियाराम विश्वकर्मा की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और जांच के बाद पुलिस ने एक आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब इस पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। करंडा क्षेत्र के कटरिया गांव की एक लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई। परिजनों ने हत्या की एफआईआर इस प्रकरण में लिखाई है 2 लड़कों के विरुद्ध, जिसमें से एक लड़के की गिरफ्तारी हो गई है और एक की गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि गांव का कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, भ्रामक सूचना कोई ना फैलाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, ये क्या मामला देखने को मिल रहा है? एक एफआईआर को लेकर के सियासत देखी जा रही है। अनूप, देखिए यूपी में पुलिस की नाकामी और पुलिस की जो तानाशाही ये किसी से नहीं। पुलिस पहले तो एफआईआर से भी कोई पीड़ित जाता है उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। अगर कोई दबाव पड़ता है तो एफआईआर लिखी जाती, तो उससे भी तानाशाही रवैया दिखाती कि अगर इस चीज की अगर कोई भ्रामक खबर फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी में यूपी में ये माहौल है, पुलिस के अगर खिलाफ अगर कुछ जाता है, अगर सच्चाई भी अगर कोई दया करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ पुलिस का उपकरण शुरू हो जाता है। ठीक यहाँ पे भी हुआ 14-15 की जो रात में कटरिया गांव में घटना हुई, उससे जो पीड़िता थी, जो मृतका थी, उसके परिजन पहले एफआईआर कराने के लिए वहां पर पुलिस की चौखट पे वहां पे फरियाद लगाते रहे। एफआईआर जब नहीं हुई, जब इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ तो एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाता है, तो इस दौरान पथराव होता है, गांव ग्रामीण और प्रतिनिधिमंडल में पथराव हो जाता है। उसके बाद इस मामले में 2 आरोपी हरिओम पांडे और आरोपी की गिरफ्तारी होती है। अब इसी मामले में अखिलेश यादव 29 अप्रैल को जाने की बात कर रहे हैं, पीड़िता के घर जाने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीड़िता के परिजन है, उन पर पुलिस का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहे कि पुलिसिया कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं, वहां पे उनके घर कोई ना है, इस पर राजनीतिक जिद की राजनीति ना करे। इस तरह के पीड़िता के जो परिवार के लोग हैं उन पर पुलिस दबाव बना के इस तरह के बयान जारी करवा रही। इसी मामले में अब जो कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके जिस तरह से नारी शक्ति बंधन की बात, महिलाओं के हक की बात की जाती है यूपी में, और उसी की बात को लेकर उन्होंने उन्नाव, हाथरस, कठुआ और फिर जाके गाजीपुर जैसी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस तरह से यूपी में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बातें करती है, महिलाओं की हक की बातें करती है, वही चित्र किया है चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है, राहुल गांधी, उन्होंने वही जिक्र किया कि एक तरफ आप महिलाओं की हक की बातें करते हैं और दूसरी महिलाओं का इस तरह से उनके साथ इस तरह से अन्याय होगा। इन्हीं सब मामलों को लेकर जो कांग्रेस नेता है राहुल गांधी ने एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और केंद्र की भाजपा सरकार और यूपी की जो भाजपा सरकार है उन पर गंभीर आरोप भी लगाया है। बिल्कुल, और देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी इसी मामले को लेकर। अब आगे क्या कुछ होगा, कैसे कार्रवाई की जाएगी, देखने वाली बात होगी। अनूप, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।